नमस्कार, मकराना बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका। खबर डेगाना से है, जहां नागौर रोड पर स्थित पेट्रोल पंप के सामने होटल के कमरे में बुधवार को एक 21 वर्षीय युवक ने पंखे से होटल की बेडशीट से फंदा लगाकर झूल गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक की जेब से मिले आईडी कार्ड से उसकी पहचान हंस राजपुत्र भंवरलाल प्रजापत उम्र 21 साल निवासी रसाल थाना कुचामन के रूप के की गई है। होटल मालिक की सूचना पर पुलिस ने मौके पर जाकर पंखे से लटके रहे शव को नीचे उतारा और कमरे की तलाशी लेने पर पुलिस के हाथ एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें मृतक ने अपनी मर्जी से फांसी लगाना बताया है और घरवाले को परेशान नहीं करने की बात लिखी है। लेकिन सुसाइड नोट में लिखी राइटिंग की भी परिजनों से पहचान कराई जा रही है। थाना अधिकारी रूपाराम चौधरी ने बताया है कि बुधवार को सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को नीचे उतारा और आईडी कार्ड से शिनाख्ती के बाद उसके परिजनों को मामले की सूचना दी, जिस पर परिजनों के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर उन्हें सौंप दिया गया। रसाल से आए परिजनों ने बताया कि हंसराज पिछले 2 साल से घर से कमाने के लिए मुंबई अपने चाचा के पास गया था, जो चाचा को बिना बताए ही निकल गया और कल रात को डेगाना में एक होटल में रुका। सुबह 8 बजे उसने होटल में चाय पी और होटल मालिक को 1 घंटे बाद उसे घर जाने का कहकर सोने के लिए किराए के कमरे का नंबर 101 में चला गया। उसके बाद में युवक ने अपने चाचा के नाम से सुसाइड नोट लिखकर उसमें चाचा के नंबर लिखकर बताया कि किसी को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। पंचायत समिति के ग्राम पंचायत सोनली के सरपंच व ढावा स्थित सेंट स्टीफन शिक्षण संस्था के संचालक ने एक मायरा भरकर एक अच्छी मिसाल पेश की है। बुगरेड़ा निवासी संतोष पत्नी रामेश्वर सोनी की बेटी की मंगलवार को शादी थी, तो सोनाली सरपंच को भी शादी में आने का निमंत्रण दिया गया था। शादी में आए तो उनको पता चला कि संतोष की पीहर पक्ष की ओर से कोई मायरा भरने के लिए नहीं आया, तो सोनाली सरपंच मनीराम बिडियासर व गोविंद राम बिडियासर ने संतोष सोनी को 1,51,000 रुपए चेक देकर भाई की भूमिका निभाते हुए मायरा भरा है। सरपंच के उठाए गए इस कदम की ग्रामीणों ने जमकर सराहना की है। जीलिया कस्बे के सदर बाजार में आयुर्वेदिक चिकित्सालय व जन सहयोग से कोरोना बचाव व मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया। इसी दौरान आयुर्वेदिक औषधालय के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संतोष गोरा व पूर्व सरपंच जय कुमार जैन की निगरानी में काढ़ा पिलाया गया तथा काढ़े के लाभ के बारे में बताया गया। इस अवसर पर कंपाउंडर महेश वशिष्ठ, सरपंच गिरधारी बावरी, पारस जैन, संजय सेन, बलवीर सिंह, हरिप्रसाद सहित कई ग्रामीण उपस्थित रहे। ना घोड़ी, ना बैंड, ना बाजा, ना बारात और ना दहेज व शादी में अनावश्यक रूप से किसी भी प्रकार के खर्चों पर लगाम कसने के साथ दूल्हा व दुल्हन ने 7 जन्म के बने हम सफर। यह कहानी ग्राम पंचायत जीलिया के जैन परिवार से अनोखी शादी का आयोजन हुआ। जानकारी के अनुसार जिले की विशाखा जैन पुत्री उत्तम जैन व बारात नागौर देह से दूल्हा अंकित जैन पुत्र राजेंद्र जैन ने एक दूसरे का हाथ थामा है। वैसे शादी समारोह में कोरोना वायरस के बचाव को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए। इस दौरान दुल्हन विशाखा जैन ने संवाददाता धनसुख सैनी से बातचीत करते हुए बताया कि आज के आधुनिक युग में शादियों पर अनावश्यक रूप से लाखों रुपए का खर्चा किया जाता है, जो कि किसी भी समाज के लिए एक अभिशाप है। दुल्हन विशाखा ने बताया कि पिता को अपनी बेटी को एक दहेज के रूप में अच्छी शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार देने कई मायनों में सबसे बड़ा दहेज है। इस दौरान शादी में केवल 50 व्यक्तियों को ही आमंत्रित किया गया है तथा भारत में केवल 10 ही बारात लेकर पहुंचेंगे। बारात पहुंचने से पहले दुल्हन स्वयं अपनी जिम्मेदारी समझते हुए प्रत्येक बाराती को सैनिटाइज करवाते हुए मास्क बांटे। वहीं इन दिनों हो रही विवाह समारोह में दुल्हन विशाखा ने एक जागरूकता संदेश दिया। दूल्हा अंकित जैन ने बताया कि प्रत्येक समाज के लोगों को दायित्व बनाना है कि हमें समाज में फैल रही कुरीतियों के साथ ही अनावश्यक खर्चों पर रोक लगानी चाहिए, जिससे एक अच्छा समाज व अच्छा गांव विकसित हो सके। प्रदेश के पूर्व
काबीना मंत्री यूनुस खान बुधवार को दिनों ट्रेनिंग के दौरान वीर गति को प्राप्त हो गए। दिनेश सैनी के घर पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया गया और केंद्र सरकार के द्वारा हर प्रकार से मदद उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया है। कोलिया के दिनेश सैनी की ट्रेनिंग के दौरान तबीयत खराब हो गई थी, जिससे उनका निधन हो गया। पूर्व मंत्री ने सैनी के परिजनों को ढांढस बंधाया है। इसी दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनके साथ रहे। कुचामन कस्बे में सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से बनाई जा रही क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कार्य इन दिनों जोर शोर से जारी है। विभिन्न संगठनों तथा स्थानीय दुकानदार व आम नागरिकों द्वारा काफी लंबे समय से सड़क निर्माण की मांग चल रही थी, जिसको लेकर विभाग द्वारा सीसी सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है। निर्माण कार्य गति पकड़ने लगा और इसके साथ ही ब्रिगेड जिला अध्यक्ष मुन्नालाल काछवाल और प्रदेश अध्यक्ष पुरसाराम भुगोलिया ने बताया कि सड़क का निर्माण कार्य पूरा होने के पश्चात इस मार्ग से गुजरने वाले आम नागरिकों सहित राहगीरों का सफर आसान होगा। क्षेत्रवासियों व स्थानीय दुकानदारों को भी सड़क की मुख्य समस्या से राहत मिलेगी। कुचामन शहर स्थित न्यू शिव कॉलोनी आखलियों के पास शहर की मुख्य 5वां रोड जर्जर हो चुकी थी। सड़क मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे होने से वाहन चालकों व स्कूली बच्चों सहित शहरवासियों के साथ साथ आसपास के गाँव में दूर दराज से कुचामन शहर में आने वाले आम नागरिकों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। क्षतिग्रस्त सड़क के कारण दोपहिया वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से कई वाहन चालक घायल हो जाते थे। ज्ञात रहे कि शहर से होकर गुजरने वाली इस क्षतिग्रस्त सड़क से शहरवासी व आमजन को हो रही परेशानियों को देखते हुए तकनीकी सुधार करके इस सड़क की मांग को लेकर भगत सिंह यूथ ब्रिगेड प्रदेश अध्यक्ष परसाराम भुगालिया, जिला अध्यक्ष मुन्नालाल काछवाल के नेतृत्व में स्थानीय दुकानदार व आम नागरिकों ने 10 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जिसे सीपीआईएम व शिवसेना इकाई नागौर तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी समर्थन किया था। धरना प्रदर्शन करके जन समस्या को विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करवाया गया। तत्पश्चात सक्रिय विभागियों अधिकारियों ने नाली निर्माण का कार्य शुरू करवाया। इसके बाद प्रस्ताव तैयार करके सड़क निर्माण का कार्य शुरू करवाया गया तथा लॉकडाउन के चलते कुछ दिन निर्माण कार्य बंद रहा, लेकिन अब क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कार्य फिर से गति पकड़ने लगा है। भगत सिंह यूथ ब्रिगेड प्रदेशाध्यक्ष परसाराम भुगोलिया और मुन्नालाल काछवाल ने बताया कि सड़क अत्यंत जर्जर होने के साल भर पानी भराव रहने के चलते आवागमन प्रभावित हो रहा था, जिससे स्थानीय नागरिकों व दुकानदारों सहित आमजन को आवाजाही में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब सड़क का कार्य शुरू हो गया है। सीसी सड़क बनने से स्थानीय नागरिकों और दुकानदारों सहित स्कूली बच्चों व आसपास के गांवों से व दूर दराज से शहर में आने वाले राहगीरों को आवागमन में सड़क की मुख्य समस्या से छुटकारा मिलेगा। लायनवादी वर्ष 2020-21 का आगाज लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट के सदस्यों ने गायत्री मंदिर में विभिन्न सेवा कार्य आयोजित कर किया। क्लब अध्यक्ष लॉयंस राम काबरा, उपाध्यक्ष लॉयन वेनी मालपानी, सह सचिव लॉयन सुशील काबरा, सर्विस चेयरपर्सन लॉयन मुरलीधर गोयल, लॉयन जितेंद्र सिंह राजपुरोहित, लॉयन नटवर भुड़सूवाला, लॉयन राजकुमार सोनी, बलराम प्रधान ने गायत्री मंदिर पहुंचकर पुजारी महेश चौरसिया एवं दयाराम के निर्देशों से मंत्रोच्चार के साथ माता का आशीर्वाद लिया तथा देश को कोविड-19 के संकट से निजात दिलाने एवं क्लब सदस्यों को पीड़ित मानव हितार्थ निरंतर सेवा करने की शक्ति देने की प्रार्थना की। इसके बाद पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण किया गया एवं जीव दया के पक्षियों के लिए परिंदे लगाकर उनमें पानी भरने के साथ चुगने की व्यवस्था तथा श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए फूड ऑपरेटिंग सैनिटाइजर स्टैंड भेंट किया गया। लॉयंस राम काबरा ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण एवं जीव सेवा से बढ़कर कोई दान नहीं, कोई सेवा नहीं, यही मानव का सबसे बड़ा धर्म है। इसी की पालना करने के उद्देश्य से लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट ने नए सत्र का आगाज प्रांतीय अध्यय वाक्य मुस्कुराहट के साथ सेवा को चरितार्थ करते हुए इन सेवा कार्यों से किया है।
वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार ने कुचामन क्षेत्र में चिकित्सा संस्थाओं का डिजिटल लोकार्पण किया और शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर शर्मा, चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने किया, जिसमें नावा विधानसभा क्षेत्र के मारोट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कमोनित के नवनिर्मित भवन तथा कुचामन हॉस्पिटल के 100 बेड से 150 बेड में क्रमोन्नत का लोकार्पण हुआ। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बताया कि उप मुख्य सचेतक एवं विधायक महेंद्र चौधरी निरंतर प्रयासों से नावा विधानसभा में नित्य नए कार्य हो रहे हैं। आजादी के बाद पहली बार हमारी पीढ़ी ने महामारी को देखा है। सुनते देखा पिछले एक सप्ताह से शरीर को झुलसाने देने वाली गर्मी, हवाओं व तेज तापमान के बीच कुचेरा क्षेत्र में मौसम मेहरबान हुआ तो सीजन की पहली झमाझम व बारिश बुधवार को हुई। मौसम खुशनुमा हुआ तो कुचेरा क्षेत्र के विश्नोई, बाहुला, बिचपोड़ी वन्य क्षेत्र सवनचिंत विचरण करते समय कृष्णमृग नजर आए। अमूनन इस क्षेत्र में कृष्णमृग भारी तादाद में निवास करते हैं। वन्य जीव रक्षा समिति के रामस्वरूप लामरोड बताती हैं कि हरिण दर्जनों के झुंड के राष्ट्रीय राजमार्ग 89 के करीब भी देखे जा सकते हैं। हरिणों के दाना पानी का जिम्मा विश्नोई समाज के लोग व वन एवं वन्य जीव रक्षा समिति के पदाधिकारियों ने ले रखी है। मकराना पुलिस थाने में कार्यरत सिपाही कोरोना वॉरियर्स लतीफ खान का जिला कलेक्टर नागौर में सम्मानित किया गया। उपखंड अधिकारी मकराना सैयद सिराज अली जेदी ने लतीफ खान को एक सादे समारोह में जिला प्रशासन द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। जेदी ने बताया कि वैश्विक महामारी के कठिन दौर में लतीफ खान ने ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ अपनी सेवाएं देकर कोरोना रोकथाम एवं बचाव जागरूकता अभियान में सराहनीय कार्य किया है। महावीर इंटरनेशनल एवं लॉयंस क्लब ने संयुक्त रूप से डॉक्टर दिवस समारोह पूर्वक मनाया, जिसमें लॉयंस क्लब मकराना, मार्बल सिटी मकराना एवं महावीर इंटरनेशनल मकराना के पदाधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा मकराना सरकारी हॉस्पिटल में सभी डॉक्टरों एवं कंप्यूटर को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। साथ ही साथ मकराना शहर के निजी डॉक्टरों को भी सम्मानित किया गया। इसके साथ ही कंपाउंडरों को भी सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया है। इस सेवा कार्य हेतु रघुनाथ सिंह मेहता, सूरज प्रकाश जैन, भारत कोचर, मुकुल कुलश्रेष्ठ, जबरचंद खां, इसके साथ ही संजय धारीवाल एवं अशोक अग्रवाल उपस्थित रहे। प्रदेश भाजपा के निर्देशानुसार जिला भाजपा मंडल ने मकराना शहर भाजपा मंडल की नवगठित कार्यकारिणी की घोषणा की। कार्यकारिणी में पूर्व पार्षद विक्रम सिंह चौहान को भाजपा मंडल महामंत्री मनोनीत किया गया है। शहर मंडल अध्यक्ष घनश्याम सोनी ने बताया कि बुधवार को नियुक्तियां प्रदान की गई है। इस कार्यकारिणी में 1 कोषाध्यक्ष, 6 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 7 मंडल मंत्री बनाए गए हैं, जबकि कार्यकारिणी में 43 सदस्य एवं 29 विशेष आमंत्रित सदस्य भी शामिल किए गए हैं। शहर मंडल अध्यक्ष सोनी ने बताया कि इस कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष का दायित्व नंदन सिंह चौहान, उर्मिला कंवर, गिरधारी लाल मेघवाल, कैलाश चंद्र शर्मा, जितेंद्र इंदौरिया, सोनम दादीज को दिया गया है। इसी प्रकार विक्रम सिंह चौहान, सर्वशर मंधानिया, पूर्णमल बावरी को महामंत्री बनाया गया है। वहीं शैलेश जोशी, अशोक व्यास, भगवान सिंह चौहान, उमेदा राम बिजरावत, राधा देवी, कृष्णा दादीज, कोमल महेश्वरी को मंडल मंत्री बनाया गया है, जबकि कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी बजरंगलाल जाटला को सौंपी गई है। लॉयंस क्लब मकराना के नवीन सत्र के प्रथम दिन डॉक्टर्स डे मनाया गया, जिसमें अंतर्गत क्लब द्वारा डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में राजकीय चिकित्सालय मकराना में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके चलते कोविड-19 में अपनी बहुमूल्य सेवाएं देने के लिए क्लब की ओर से लॉयंस श्री मिथिलेश मारू ने सभी डॉक्टर्स को धन्यवाद किया। डॉक्टर्स डे पर आयोजित कार्यक्रम में क्लब द्वारा राजकीय चिकित्सालय मकराना के सभी डॉक्टर्स का माला पहनाकर अभिनंदन किया एवं स्मृति स्वरूप लॉयंस क्लब डिस्ट्रिक्ट प्रशंसा प्रमाण पत्र के साथ एक पेन भेंट स्वरूप दिया गया। इस अवसर पर क्लब अध्यक्ष महावीर पारिक द्वारा ब्लॉक CMHO नरेंद्र चौधरी का अभिनंदन किया गया है। कार्यक्रम के अंत में क्लब सचिव लॉयंस सुरेंद्र रांदड़ द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इसके पश्चात मकराना नगर के प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर नेमीचंद गौड़, डॉक्टर AK शर्मा, डॉक्टर अजय शर्मा के आवास पर
जाकर क्लब के सदस्यों ने माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया और प्रमाण पत्र एवं कलम भेंट कर स्वरूप प्रदान की गई। इस अवसर पर क्लब की ओर से अध्यक्षता कॉलन लॉयन महावीर पारिक, सचिव लॉयन सुरेंद्र रांदड़, मिथिलेश मारू, महेंद्र जामनानी, शंकर लाल सोलंकी, कमल मानधनिया, तेजपाल बागड़ी, विमल शर्मा आदि ने राजकीय चिकित्सालय में कार्यरत चिकित्सकों का समारोह पूर्वक सम्मान किया। इसके अतिरिक्त क्लब द्वारा मकराना तहसील के सभी राजकीय सेवारत डॉक्टर्स को प्रशंसा प्रमाण पत्र दिए गए, जिसे ब्लॉक CMHO नरेंद्र चौधरी स्वीकार किया और सभी तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। डॉक्टर्स डे के दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, नावा विधायक व उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने VC के माध्यम से ऑनलाइन मारोट में बन गए नए CHC भवन का लोकार्पण किया। इसके साथ ही चिकित्सा मंत्री ने नेशनल डॉक्टर्स डे पर चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी और ये कहते हुए कहा कि आज का दिन बहुत खास है, उन तमाम डॉक्टर्स को समर्पित है जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे इंसानों का न सिर्फ इलाज कर रहे हैं बल्कि एक नया जीवन भी प्रदान कर रहे हैं। कुचामन के ग्राम पांचवा निवासी गोपाल इस वक्त अबू दुबई की जेल में है। कसूर इतना कि जब कंपनी ने कई माह तक काम करने के बाद भी वेतन नहीं दिया तो गोपाल के बाकी कर्मचारियों की ओर से की गई हड़ताल में शामिल हो गया, जिसका नतीजा कंपनी से उसे झूठे आरोपियों में फंसाकर मुकदमा दर्ज करवाते हुए जेल में डलवा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक पांचवा निवासी गोपाल संयुक्त अब अमीरात के अबू दुबई में रोजगार के लिए गया था और इसके साथ ही गोपाल लाल तकरीबन 1 साल पहले घंटूट ट्रांसपोर्ट ग्रुप ऑफ कंपनी में मैसेन का काम करता था, लेकिन पिछले 3 महीनों से परिजनों को उसकी कोई खबर नहीं। परिजनों के मुताबिक उसका फोन भी बंद आ रहा है। अब इसके साथ ही काम करने वाले साथी कामगार रतनगढ़ निवासी राम गोपाल कोई उसकी रूम पार्टनर भी है। उसको फोन पर बताया गया कि यहाँ उसके पति ने उसे काफी लोगों से झूठ आरोप में फंसाकर जेल में डाल दिया, जबकि कोई अपराध नहीं है। वेतन नहीं मिलने पर गोपाल कंपनी के कामगारों की ओर से कई हड़तालें भी की गई है और हड़तालों में वो शामिल हो गया था। हड़ताल के दौरान किन्हीं कामगारों में तोड़फोड़ की, जिसकी वजह से कंपनी ने उस पर आरोप लगाया और मुकदमा दर्ज करवा दिया है और उसे जेल में डलवा दिया गया है। परिजनों को जब ये सूचना मिलती है उनके हाल बेहाल हो जाते हैं। परिवार पहले ही आर्थिक तंगी से गुजर रहा होता है और अब इस खबर ने उनका मानसिक रूप से भी तोड़ दिया है। गोपाल की पत्नी के भाई ने बताया कि जब से उसके बहनोई गोपाल के बारे में सूचना मिली है तब से उसकी बहन व उसके परिवार बहुत ज्यादा परेशान है। परिवार का इकलौता कमाने वाला गोपाल ही है। गोपाल को बीते 10 माह से कुछ भी सुख नहीं मिल पा रहा था और ना ही उसको तनख्वाह मिल पा रही थी। इस वजह से सारे मजदूर मिलकर हड़ताल कर रहे थे। इसी वजह से कंपनी वालों ने उसे बेवजह तोड़फोड़ करने के जुर्म में मुकदमा दर्ज करवाकर जेल में डाल दिया तथा उस पर झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। गोपाल के परिवारजनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, विदेश मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर फरियाद की है कि गोपाल लाल को जल्द से जल्द जेल से रिहा करवाकर और उसकी सकुशल वतन वापसी करवाएं। इसके साथ ही गोपाल का बकाया वेतन वह भी दिलवाया जाए। मिठुड़ी कस्बे के निकटवर्ती ग्राम पंचायत खारड़िया के मनरेगा श्रमिकों खारड़िया, कांसेड़ा, उलाड़ा, बवली, गुड्डा, राजावत आदि स्थानों पर सरपंच भवरी देवी, उप सरपंच राम सिंह व सरपंच प्रतिनिधि दयाल राम कुमावत के द्वारा मनरेगा श्रमिकों को कार्यस्थल पर जाकर 600 मजदूरों को मास्क वितरण किया गया। सरपंच प्रतिनिधि दयाल राम कुमावत श्रमिकों को जागरूक करते हुए कहा कि इस कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, इसलिए श्रमिकों को मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, निर्धारित दूरी, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना, बार बार साबुन से हाथ धोना आदि महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। मिठुड़ी कस्बे के पदमपुरा सिरगोज के केरिया नाड़ा में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में शनिवार रात्रि में वीर तेजस शूटिंग वॉलीबॉल ठटाना के तत्वाधान में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 10 टीमों ने भाग लिया, जिनमें गोगोर, लिचाना, मांगलोदी, ठटाना, जसूरी, बोरवाड़, खाकड़ेती, मारोट, मंडवाड़ा आदि टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का उद्घाटन पूर्व पंचायत समिति सदस्य सुनील चौधरी, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष नावा बालवीर इसके साथ इन्होंने किया और प्रतियोगिता फाइनल मैच लिचाना व जूसरी के मध्य खेला गया, जिसमें लिचाना ने 21-18 के अंतर जूसरी को हराकर खिताब अपने नाम किया।
प्रतियोगिता में मैन ऑफ द सीरीज गोपाल सुंदरिया, बेस्ट शूटर गोवर्धन चौधरी, मैन ऑफ द मैच प्रहलाद जाखड़ को दिया गया। विजेता टीम को 11,000 रुपए व उप विजेता टीम को 5100 रुपए आयोजकों के द्वारा प्रदान किए गए। इस दौरान केसाराम पोषक प्रकाश देवेंद्र, गोपाल पोषक ओम प्रकाश, किशन लाल आदि ग्रामीण मौजूद रहे। मिठुड़ी कस्बे के निकटवर्ती ग्राम पंचायत पदमपुरा सिरगोज के मांगलोदी में शनिवार शाम लंबे चौड़े टिड्डी दल प्रवेश किया, जिससे किसानों व ग्रामीणों में काफी पीपा टीजे बजाकर टिड्डी दल भगाने का प्रयास किया, पर शाम होने के कारण टिड्डी दल मांगलोदी में ही पड़ाव डाल दिया, जिससे किसानों को मूंग, मोठ, चिवला, सब्जियां आदि फसलों के चट करने की चिंता सताने लगी। हल्का पटवारी बाबूलाल व कृषि प्रवेशक मंजू चौधरी ने बताया कि शाम को आसमान में टिड्डी दल मंडरा रहा था। देर शाम टिड्डी दल के पेड़ पौधे व फसलों पर बैठने का इंतजार किया, बाद में दवा का छिड़काव शुरू किया। हल्का पटवारी बाबूलाल ने बताया कि टिड्डी दल से बचाव के लिए शनिवार को रात 11 बजे से रविवार को सुबह 5 बजे तक यानी 6 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला, जिसमें लगभग 20 लीटर दवा का छिड़काव ट्रैक्टर व मशीन की सहायता से किया गया, जिसमें 40% टिड्डी मौके पर खत्म हो गई, जबकि टिड्डी दल 3 किलोमीटर लंबा एवं 1 किलोमीटर चौड़ा बताया जा रहा है, जिसमें पेड़ पौधों व खेतों में बारिशों की फसल जो जमीन हाल ही में बाहर निकली है उस फसल को 30% नुकसान हुआ है, जबकि बारिश नहीं होने से ज्यादातर खेती फसलों पर बुआई नहीं हुई, जिससे नुकसान कम हुआ। इस दौरान कृषि अधिकारी राजेंद्र सिंह राव, मोहनलाल गांधी, मदन राम सिया, श्रवण बावरी, हल्का पटवारी बाबूलाल, कृषि प्रवेशक मंजू चौधरी व ग्रामीण कृषक रामेश्वर घासल, प्रभुराम पोषक, बुद्धाराम किलोड़िया, गोपाल किल्डोलिया, बन्नाराम पोषक, मनीष पोषक, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि आदि मौजूद रहे। इस तरह रविवार को दोपहर में मिठुड़ी के पश्चिम से पूर्व की लंबा चौड़ा टिड्डी दल आसमान से गुजर रहा था। इस दौरान लगभग 10% टिड्डी दल खेतों से उतर गया। कृषक गोपाल राम बाजडोलिया व सुखद राम बाजडोलिया ने बताया कि खेतों में हाल ही में उगी बारिशों की फसल को नुकसान पहुंचा है। बार बार टिड्डी दल हमले से किसानों को फसलों की चिंता सताने लगी है, इसलिए हनुमान बेनीवाल की मांग का समर्थन करते हुए टिड्डी प्रकोप को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग है। मोला से निकटवर्ती निमोद ग्राम में रामदेव जी महाराज के मंदिर में भजन संध्या का आयोजन किया गया। श्रद्धालु भक्तों ने बाबा रामदेव जी की जोत लेकर प्रार्थना की कि हमारे गांव में बरसात हो। भजनी राम कुमार पुरी ने बाबा के भजनों की शानदार प्रस्तुति दी। इस मौके पर धर्मेंद्र भार्गव, अध्यक्ष सर्व हिंदू धर्म सेवा समिति निमोद, ओम प्रकाश प्रजापत, रामेश्वर सोलेरा, राजकुमार अग्रवाल, अवतार शर्मा, रामनिवास अग्रवाल, चैनाराम भार्गव, बाबूलाल कुमावत, सोहन राम घसवा, मेघाराम भगत, अलादीन खां एवं ग्रामवासी मौजूद रहे। नागौर ग्राम पंचायत खेरवा के 5 साल कार्यालय के दौरान हुए निर्माण कार्यों व स्वीकृतियों की जांच की मांग को लेकर बुधवार को ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पर रैली निकाल प्रदर्शन किया। इसके साथ ही 22 बिंदुओं का एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में इसमें लगाया गया है कि 5 साल के दौरान जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार किया है, इसलिए सरकारी योजना की जाँच होनी चाहिए। ज्ञापन के मार्फत ग्रामीणों ने 1-2 कार्मिकों को हटाने व दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। ग्रामीणों ने बताया है कि इस इलाके में मनरेगा के कार्य बंद पड़े हुए हैं, जिनको तत्काल प्रभाव से चालू करने की जरूरत है। 5 वर्ष की सभी योजनाओं को रिव्यू होना चाहिए। अगर कहीं सरकारी राशि दुरुपयोग हुआ है तो उसकी वसूली होनी चाहिए। इसके साथ ही लेन देन की जांच होनी चाहिए। पक्के निर्माण की जांच से लेकर अन्य कई बिंदुओं पर कार्रवाई की। इस दौरान खेरवा पंचायत के छोटाराम, मोतीराम, बिड़िया सर, ओम प्रकाश, तेनाराम, हुक्माराम, हरेंद्र, किशोर सिंह, राम नारायण सहित कई ग्रामीण उपस्थित रहे। खबर नागौर से है, जहां श्री वर्धमान स्थानिक वासी जैन श्रावक संघ की ओर से मरुद्रा ज्योति, क्रम प्रभा मसा, श्री सुरदर्शना प्रभा, मणि प्रभा, श्री लब्धि श्री मसा ने समता भवन जैन स्थानक में चातुर्मास मंगल प्रवेश लिया। श्री चंद्र प्रभु से प्रस्थान करने नया दरवाजा लोडो का चौक लोहिया चौक होते हुए भवन आए। साध्वी कम प्रभा ने प्रवचन दिया और उसके साथ ही संघ अध्यक्ष रिक चंद भन ने बताया कि पुरुष सफेद ड्रेस और महिलाएं चुनरी में थी।
साध्वी ने बताया है कि चातुर्मास के अवसर को पाकर समय को सफल बनाया गया है। इसके साथ ही महिला मंडल दिव्या सिंघवी, सुरेश ललवाणी आदि ने विचार प्रस्तुत किए एवं नवकाशी का लाभ माणकचंद ज्ञानचंद सिंघवी ने लिया। प्रवचन की भावना माणकचंद अर्जुनलाल चौरड़िया की ओर से वितरित की गई। महावीर चंद नाहटा, कमल कोठरी ने आभार व्यक्त किया है। नावा सामुदायिक केंद्र पर डॉक्टर्स डे के अवसर पर नावा के डॉक्टरों का नावा सोशल सर्विस सोसाइटी के संरक्षक सत्यनारायण लड्ढा, संस्थापक व अध्यक्ष लुकमान शाह, स्टूडेंट क्लब संयोजक बापूलाल बरवर, फ्रेंड्स क्लब अध्यक्ष मनोज गंगवाल, महेंद्र सोनी, महेंद्र सिंह ने डॉक्टर डे पर ब्लॉक सीएमएचओ धर्मेंद्र चौधरी, चिकित्सा प्रभारी ओम सिंह शेखावत, चिकित्सक सौरभ जैन, चिकित्सक मदन रोज का माला पहनाकर व मुंह मीठा करवाकर स्वागत व अभिनंदन किया और चिकित्सकों द्वारा कोरोना काल की विषम परिस्थितियों में अपनी जान की परवाह किए बिना सबकी जान की परवाह करने को बहुत ज्यादा सराहा है और कहा है कि अपने आप को समर्पित करने का जो कार्य किया जा रहा है उसकी मुखकंठ से प्रशंसा की है। पीलवा थाना क्षेत्र के ग्राम विसास में बुधवार को जमीनी विवाद के चलते एक वृद्ध की हत्या कर दी गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज किए जाने के बाद 2 आरोपी दिलीप सिंह चारण व सुखदेव सिंह चारण को गिरफ्तार किया। थाना अधिकारी राधेश्याम चौधरी ने बताया कि मृतक नानूराम पुत्र विजयराम जाट 62 वर्ष के पुत्र भंवराराम बिसारन ने मामला दर्ज करवाया कि उसके पिता बुधवार को खेत से आ रहे थे कि आरोपी सुखदेव सिंह, दिलीप सिंह पुत्र शुभकरण दान, चिरंजीवी सिंह पुत्र सायर सिंह, सुखदान पुत्र इंद्रदान, भगवान कंवर पत्नी शुभकरण दान, सुमन पुत्री शुभकरण दान व सुखदेव की पत्नी निवासी बिसास ने पुराने जमीनी रंजिश के चलते नानूराम के साथ संगीन मारपीट की और सिर पर, हाथ पर चोट को निशान भी आए हैं। इसके साथ ही जो शव है उसको परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है क्योंकि गंभीर चोटों के कारण इलाज के दौरान नानूराम की मौत हो गई। इसके साथ ही दाह संस्कार करवाया गया। आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। घटना की जानकारी मिलते ही परबत्सर सीआई सुभाष पूनिया, मकुराना पुलिस उपाधीक्षक सुरेश कुमार सांवरिया व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय गुप्ता मौके पर पहुंचे हैं। वहीं परबत्सर, पीलवा और थावना पुलिस थानों में जाब्ता मौके पर मुस्तैद रहा। सूत्रों के अनुसार मृतक आरोपी परिवार के बीच में लंबे समय से खेत को लेकर विवाद चल रहा था। उस खेत की जमीन पर स्टे भी लगा हुआ था। मृतक बुधवार को सवेरे उसी विवादित खेत से होकर लौट रहा था जिस पर आरोपियों ने मौका पाकर एक राय होकर मृतक के ऊपर हमला कर दिया। संगीन मारपीट की घटना में वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गया जिसने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति में अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में रेफर कर दिया गया था, जहां पर उपचार के दौरान वृद्ध नानूराम की मृत्यु हो गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपते हुए पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन लगने के बाद से सरकार ने पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क बार बार बढ़ाकर मुनाफाखोरी और जबरन वसूली की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों से कच्चे तेल के भाव कम हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पेट्रोल डीजल की कीमत 83 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम के विरोध में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। कांग्रेस नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुतेंद्र सारस्वत, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शेरखान, जिला किसान प्रकोष्ठ के ईश्वर राम सोहू नेता ने प्रतिपक्ष फजल रहमान कुरैशी, ब्लॉक सेवा दल अध्यक्ष इमरान खान, पार्षद प्रतिनिधि इलियास गुरु, अयूब तेली, वरिष्ठ कांग्रेस दुर्गा राम चौधरी, श्यामलाल भागड़ा, राम स्वरूप, भंवरे अली खान, सुनील शेखराज, इमरान लीलगर, पांचवा सरपंच वीर प्रसाद रेगर, हिमांशु प्रधान, महेंद्र फजल रहमान कुरैशी सहित काफी संख्या में नगर कांग्रेस ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों व सेवा दल कार्यकर्ता उपस्थित थे। देने के लिए एकत्रित हुए हैं, इसके लिए मैं आप सब कार्यकर्ताओं का और पदाधिकारियों का तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। भविष्य में भी अगर कोई ऐसी कार्यक्रम होगा उसको आपको मेरा और संगठन का पूरा सहयोग प्रदान करने के लिए मैं सदा प्रेरित करता रहूंगा।
और आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। अरे सीधा हो, सीधा हो। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार 29 जून को पूरे भारत के सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस जनों ने पेट्रोल वर्दी और डीजल वर्दी, जिसकी वजह से महंगाई और किसानों पर जो बुआई के समय बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इस कमरतोड़ महंगाई को लेकर भारत सरकार के खिलाफ हमने राष्ट्रपति जी, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा था। और आज उसी कड़ी में पूरे राजस्थान में सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और नगर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आज उपखंड अधिकारी के माध्यम से और ज्ञापन सौंपकर हम राष्ट्रपति जी से मांग करते हैं कि भारत की आम जनता को, किसानों को, मजदूरों को, सभी को इस पेट्रोल डीजल की वर्दी को कम करके राहत प्रदान करें और भारत सरकार को इसके लिए आप दिशा निर्देश दें। जय हिंद, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। फिलहाल मकराना बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए न्यूज फ्लैश के साथ। नमस्कार।